Hello friends, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel आयांश लर्नर एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग ITI ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे थे, कॉमन फॉर मैकेनिकल ट्रेड, मतलब मैकेनिकल ट्रेड के लिए कॉमन है। किस किस ट्रेड के लिए कॉमन है फ्रेंड्स? फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर के लिए। फ्रेंड्स, इसके अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे हमारा जो चैप्टर था ड्रिलिंग मशीन, और इसके अंतर्गत आपको बताया गया था कि ड्रिलिंग मशीन जो है दो प्रकार की होती है, एक पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन और दूसरा जो होती है स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन। तो पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन जो है फ्रेंड्स हम लोग पीछे की वीडियो में देख चुके थे। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, मैंने अब तक 60 वीडियो बनाई है। जो प्लेलिस्ट की लिंक है, 60 वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे जाके फ्रेंड्स इन वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा आज का जो टॉपिक है स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन, इसके अंतर्गत देखेंगे स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन कितने प्रकार की होती हैं और उनका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको देखा जाएगा। फ्रेंड्स, उससे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और आप लोगों को ITI से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए या फिर ITI की मैकेनिकल ट्रेड, आपको बताया गया है फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट और वेल्डर की ट्रेड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं या फिर ITI के रिगार्डिंग और भी कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल आयांश लर्नर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत सबसे पहले मिल जाए। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन क्या होती है। देखिए फ्रेंड्स, स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन क्या है कि वे ड्रिलिंग मशीन जो फिक्स होती हैं, जिसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो ड्रिलिंग मशीन है हैवी वर्क के लिए होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि हैवी वर्क के लिए इनका इस्तेमाल जो है किया जाता है। इनकी जो कैपेसिटी होती है अधिक होती है। फ्रेंड्स, जो आपकी स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन होती है 6 तरह की होती है। एक बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, दूसरा होता है पिलर टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, तीसरा होता है स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन, और 4th नंबर पे आपका होता है गैंग ड्रिलिंग मशीन, और 5th नंबर पे आपका मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, और 6th नंबर पे है आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग इसी वीडियो में सभी ड्रिलिंग मशीन का डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन। तो ये चित्र में दिखाया गया है फ्रेंड्स, ये है बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन। ये जो ड्रिलिंग मशीन है क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड होती है और किसी मेज पर या किसी छोटे से फाउंडेशन के ऊपर कसी होती है। और यह हल्के कार्यों के लिए, हैवी तो होता है लेकिन हैवी में भी थोड़ा सा जो हल्के वर्क होंगे, लाइट वर्क के लिए इसका जो इस्तेमाल है किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें देखिए सबसे नीचे जो होता है बेस होता है, उसके बाद कॉलम होता है, उसके बाद वर्क टेबल होता है। इस पर आप मशीन वाइज को बांध सकते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये चक है और ये डेप्थ गेज है। इसमें बताएगा कि आपका जो ड्रिल टूल है जॉब के अंदर कितना चला गया है, कितना सेंटीमीटर या कितना इंच चला गया है। एक्चुअली में इन मिलीमीटर और इंच दोनों पैमाना इसके दोनों तरफ बने रहते हैं। ये हैंड लीवर है जिससे हम लोग फीड देते हैं, यहाँ पे लिखा है फीड। ये गार्ड है, बेल्ट गार्ड है, और ये आपका जो है ड्राइविंग मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, इसी से आपकी ये जो ड्रिलिंग मशीन है चलती है। फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है क्या होता है, इसका वर्किंग जो होता है, इसमें एक खास बात और होती है कि हम इसकी स्पीड को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखिए, ये आपका मोटर है और यहाँ पे एक भी ग्रुप पुली है, यहाँ पे भी ग्रुप पुली है। तो देखिए फ्रेंड्स, एक फार्मूला होता है N1D1 बराबर N2D2। डी क्या है, ये जो D1 D2 है डाया ऑफ पुली है, मतलब पुली का व्यास है। और N1 N2 क्या है, शाफ्ट RPM है, मतलब दोनों शाफ्ट होंगे उनके RPM होंगे। तो एक यहाँ पे शाफ्ट है S1 और ये जो शाफ्ट है S2। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे इसमें जो है स्पीड जो है चेंज होती है। आपको पता है कि जो मोटर के शाफ्ट की स्पीड होगी क्या होगी, फिक्स होगी। मान लीजिए N1 है तो ये कांस्टेंट होगी, ये नियत होगी। जैसे मान लीजिए आपका 1440 RPM का मोटर है, तो ये जो पुली भी होगी, जो D1 डायमीटर की जो पुली होगी, ये भी 1440 के ही RPM से ही घूमेगी, क्योंकि इसी शाफ्ट से अटैच है तो ये भी उतने से ही घूमेगी।
लेकिन ये जो है, ये जो निर्भर करेगा कि ये कौन सा ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है। तो सबसे पहले हम देखेंगे N2 निकालना है, तो N2 का फार्मूला क्या हो जाएगा, N1D1 बटा में D2। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप देखिए ये जो पुली का जो व्यास है, आपको अभी बताया गया है कि ये जो N1 है क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और ये पुली का व्यास जैसे जैसे बदलेगा, D1 D2 का व्यास बदलेगा, तो N2 भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हम कह सकते हैं N2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D1 बटा में D2। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे D1 छोटा है और D1 बड़ा है, तो D1 छोटा है और D2 क्या है, बड़ा है, तो छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, कम होगा, यानी कि स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। यानी कि अगर D1 जो पुली है छोटे व्यास की है और ये जो है बड़े व्यास की है, तो यहाँ पे स्पीड क्या होगी, लो होगी, लो होगी। अगर आपको हाई स्पीड करना है तो क्या करेंगे, इसको बड़ा कर देंगे, जिससे ये बड़ा हो गया है 10 और ये जो है छोटा हो गया 1 हो गया, तो ये अब स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। माने इस स्पीड की जो ये N1 स्पीड है इसकी 10 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम ड्राइवर पुली को छोटे व्यास बड़े व्यास पे रखते हैं, ड्राइवर को बड़े व्यास पे रखते हैं और ड्रिवन को छोटे व्यास पे रखते हैं, तो स्पीड क्या होगी, हाई मिलेगी। अगर ड्राइवर को छोटे व्यास पे रखते हैं और ड्रिवन को बड़ा व्यास रखते हैं, तो स्पीड क्या मिलेगी फ्रेंड्स, लो मिलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्पीड यहाँ पे फर्स्ट में हाई स्पीड, नॉर्मल स्पीड और ये लो स्पीड का अरेंजमेंट आपको दिखाया गया है कि कैसे स्पिंडल की स्पीड को कम या ज़्यादा आप लोग कर सकते हैं। सभी जो आपका सभी ड्रिलिंग मशीन होती हैं, सबका जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है स्पीड का यही होता है। इसी प्रिंसिपल से जो है स्पीड जो है चेंज होती है। जैसे ये यहाँ पे रहता है, ये पुली, एक पुली यहाँ पे रहती है, पहली जो ड्राइवर पुली है यहाँ रहेगी, ड्रिवन पुली यहाँ रहेगी, ये बेल्ट गार्ड से ढकी हुई है। बेल्ट गार्ड का काम ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपके बाल वगैरह जो है ड्रिलिंग करते समय पुली में फंसे न हो, जिससे एक्सीडेंट न हो। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, पिलर टाइप। पिलर टाइप जो ड्रिलिंग मशीन होती है सेम ऐसी ही होती है, बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन के ही समान होती है, बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन के ही समान आपकी पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है। अंतर क्या होता है, इसकी हाइट अधिक होती है और यह फर्श के ऊपर फिट रहती है। इसकी हाइट अधिक रहती है, फर्श के ऊपर यह फिट रहती है, कोई चेंजेस नहीं रहता है। थोड़ा बहुत हैवी वर्क इससे हम लोग कर सकते हैं, बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन से अधिक हैवी वर्क को किया जा सकता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद जो है हमारा ड्रिलिंग मशीन है वो है स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन। तो स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया गया है, एक हैवी ड्यूटी मतलब हैवी वर्क के लिए यह जो है प्रयोग की जाती है। इससे हम लोग छोटे से स्मॉल होल से लेकर के लार्ज साइज का जो होल है, इससे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब छोटा होल भी कर सकते हैं और बड़ा होल भी कर सकते हैं। एक और ख़ास बात होती है, इसमें हम ऑटोमेटिक फीड दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी है कि ऑटोमेटिक फीड भी दिया जा सकता है और स्पिंडल को उल्टा भी चलाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि कभी कभार फंस गया या फिर आपका जो है फंस गया चिप्स, तो बाहर नहीं आ रहा है, तो हम उल्टा चला के स्पिंडल को चिप्स को बाहर निकाल लेते हैं। ये इसकी का अरेंजमेंट दिया गया है, बीवेल गियर अरेंजमेंट होता है। आप जानते हैं बीवेल गियर क्या करता है, 90 डिग्री पे पावर को ट्रांसमिट करता है। देखिए यहाँ से पावर जाएगी, यहाँ पे सीधा सीधा हो गया, पैरेलल शॉट पे पावर चली गई। अब यहाँ पे बीवेल गियर लगा दिया गया है और स्पिंडल पे भी बीवेल गियर लगा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे सीधे पावर क्या हो गई, 90 डिग्री पे ट्रांसमिट हो गई। यहाँ पे स्पिंडल है, इसी के अंदर आपका चक लगेगा, चक के अंदर आप क्या करेंगे, ड्रिल बिट को होल्ड करेंगे। ये फीड हैंडल है और यहाँ से फ्रेंड्स ऑटोमेटिक फीड का अरेंजमेंट जो है दिया जाता है। ये टेबल है, वर्किंग टेबल है, इस पे बेंच वाइज को बांधेंगे। यहाँ पे देखिए लीवर दिया गया है टेबल को ऊपर नीचे करने के लिए, जबकि आपका उसमें नहीं था, बेंच टाइप ड्रिलिंग मशीन में नहीं होता है, पिलर में होता है लेकिन बेंच टाइप में नहीं होता है। इसमें क्या है, आसानी से बिना घुमाए ही हम लोग इसको ऊपर कर लेंगे और ये लॉक लीवर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारा कुछ अरेंजमेंट है, इसको देख लीजिए आप लोग ध्यान से, ये थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, मैंने लिख रखा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, गैंग। गैंग का मतलब क्या होता है, समूह। गैंग ड्रिलिंग मशीन मतलब कि इस ड्रिलिंग मशीन में क्या रहेंगी, 2 से 8 ड्रिलिंग मशीन एक ही साथ रखी गई है।
फ्रेंड्स दो ड्रिलिंग मशीन है, एक गैंग ड्रिलिंग मशीन है और एक मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन है। इन दोनों ड्रिलिंग मशीन का जो इस्तेमाल है मास प्रोडक्शन में किया जाता है। मास प्रोडक्शन में इसका जो है प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे अधिक लार्ज मात्रा में एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनाना हो, वहाँ पे हम लोग इन्हीं दोनों का मशीन का जो है प्रयोग करते हैं। इसके द्वारा देखिए फ्रेंड्स ड्रिलिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, रीमिंग इत्यादि प्रक्रियाओं को कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक स्पिंडल, दो स्पिंडल, तीन स्पिंडल, मतलब इसमें तीन चक लगेंगे और तीन टाइप के टूल भी लगा सकते हैं। मतलब कि हम एक ही स्टेशन पे तीन तरह के ऑपरेशन या तीन साइज के होल, तीन तरह के ऑपरेशन या फिर तीन साइज के जो होल है एक ही वर्क स्टेशन पे हम लोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई वर्क पीस है, उसमें तीन तरह का होल करना है या फिर तीन ऑपरेशन करना है, जैसे ड्रिलिंग, रीमिंग या फिर काउंटर बोरिंग करना है, तो हम तीनों टूल इसमें अलग अलग टूल बांध करके एक ही झटके में उसको करके यहाँ पे आपका जो प्रोडक्ट जो है तैयार हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ये गैंग ड्रिलिंग मशीन था। इसमें क्या है कि सभी स्पिंडल को चलाने के लिए अलग अलग मोटर लगी होती है। गैंग ड्रिलिंग में क्या होता है कि इसमें स्पिंडल कई होते हैं, लेकिन वे सारे स्पिंडल जो हैं एक ही जो है एक ही मोटर से चलाए जाते हैं। इसमें देखिए 4 से 48 स्पिंडल होते हैं फ्रेंड्स। यह भी मास प्रोडक्शन में प्रयोग की जाती है। ऐसा नहीं है, आप चाहें तो इन सबको अलग अलग भी चला सकते हैं, एक साथ भी चला सकते हैं। ये सारा अरेंजमेंट जो है इसमें दिया रहता है। अब जाहिर सी बात है स्पिंडल अलग अलग है, तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, अलग अलग चक लगा के अलग अलग साइज के टूल या फिर अलग अलग ऑपरेशन में प्रयोग किए जाने वाले टूल, जैसे ड्रिलिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग वाले टूल भी इसमें बांध सकते हैं। तो फ्रेंड्स एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि कोई टाइप की ड्रिलिंग मशीन का इस्तेमाल मास प्रोडक्शन में किया जाता है, तो आप बताएंगे कि गैंग ड्रिलिंग मशीन और दूसरा बताएंगे मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ऑप्शन में कोई एक दिया रहेगा, अगर दोनों दिया रहता है तो आप दोनों पे क्या करेंगे, जैसे ए में दे दिया गैंग ड्रिलिंग मशीन और बी में दे दिया मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, सी में दे दिया कि उपरोक्त दोनों, ए बी दोनों, या फिर डी में दे दिया कि इनमें से कोई नहीं, तो आप सी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे कि ए और बी दोनों ही मास प्रोडक्शन में प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। देखिए इसमें फ्रेंड्स क्या एडवांटेज होता है, यह जो है सबसे बड़ी बात यह है कि यह छोटे जाप से लेकर के बड़े जाप तक की ड्रिलिंग जो है आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि इसमें ऑटोमेटिक फीड होती है और ऑटोमेटिक फीड के साथ साथ इसको उल्टा भी घुमाया जा सकता है। अब देखिए इसमें और क्या खास बात होती है, जैसे मान लीजिए कोई वर्क है और यहाँ पे ऑपरेशन करना है, डिफरेंट प्लेसेस पे ऑपरेशन करना है किसी वर्क के, तो आपको ऐसा नहीं है कि आप वर्क बांध दिए हैं तो खोल के क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। आपको लोकेट करने की ज़रूरत नहीं है। यह जो आर्म होता है इस कॉलम से किसी भी एंगल पे क्या हो सकता है, घूम सकता है किसी भी एंगल से। देखिए इसमें कितने मूवमेंट होंगे, एक तो ऊपर नीचे जा सकता है जैसा कि सभी ड्रिलिंग मशीन में होता है, आपका ऊपर नीचे जाएगा। आपको एक बार यहाँ वर्क बांधना है और वर्क के किसी भी प्लेस पे कोई भी ऑपरेशन आप बहुत ही इजीली कर सकते हैं। दो मोटर दी गई रहती हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये मोटर स्पिंडल को घुमाती है और ये मोटर क्या करती है, इस आर्म को ऊपर नीचे करती है। आर्म का लीवर जो है खोल करके आप इसको आर्म को किसी कोण पे भी एंगल मूवमेंट भी दे सकते हैं, एंगल मूवमेंट, ताकि हम डिफरेंट प्लेस पे जो है ऑपरेशन जो है कर सकें। इस आर्म से हम किसी भी कोण पे घुमा करके हम डिफरेंट प्लेसेस पे, किसी जाप के डिफरेंट प्लेस पे हम जो है ऑपरेशन जो है कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेशन जैसे ड्रिलिंग, रोमिंग, रीमिंग, काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, जो भी आपकी प्रक्रिया हो आप आसानी से कर सकते हैं। फ्रेंड्स यह जो है ऑटोमोबाइल में ज़्यादातर प्रयोग की जाती है, क्योंकि जानते हैं कि ऑटोमोबाइल में कई सारे होल वगैरह की करने रहते हैं, कई सारे ऑपरेशन करने रहते हैं, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल जो है अधिक किया जाता है। इसमें एक और ख़ास बात होती है कि इसके द्वारा ड्रिलिंग की जो एक्यूरेसी होती है फ्रेंड्स, वो काफ़ी हाई होती है। अब दूसरी चीज़ ये है कि हम इसे
किसी एंगल पर भी, जैसे मान लीजिए ये कोई वर्क है तो ऐसा भी होल बना सकते हैं, मतलब इनक्लाइंड होल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बेड भी किसी एंगल पे घूम सकता है। इस ड्रिलिंग मशीन का ये जो बेड है, जो वर्किंग टेबल है, वो किसी भी एंगल पर घूम सकता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रिलिंग मशीन होती है, काफ़ी यूजफुल ड्रिलिंग मशीन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।